धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं। ये क्या ही आनंद की बात है हमारे जीवन के लिए कि हम सब जो है इस आज के दिन में भी प्रभु के चरणों में पाए जाते हैं, ताकि हम उस परमेश्वर का जो अति करुणामय है हम उसका धन्यवाद कर सकें। सो आइए हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए प्रभु, घड़ी के लिए प्रभु, जो आपने हमारी जिंदगियों में दी कि हम एक बार फिर से तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सकें, तेरे नाम को ले सकें, तेरे नाम की बड़ाई कर सकें, प्रशंसा कर सकें और तेरे आला नाम, श्रेष्ठ नाम को हम अपने जीवन के द्वारा से इज्जत और बुजुर्गी दे सकें। परमेश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तू आज फिर अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है। और प्रभु, हम चाहते हैं जितने लोग आराधना में आ गए हैं, कलीसिया आराधना में आ गई है, प्रभु आप आशीष दे। आज फिर आपका पवित्र आत्मा हर एक को संभाले। आज जो कुछ भी हम तेरी महिमा में गाते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं, तेरे समीप अपने निवेदनों को रखते हैं, अपने प्रार्थनाओं को लाते हैं, सब बातों से प्रभु तुझे महिमा मिले। हम चाहते हैं प्रभु तेरा नाम ऊंचे पर उठाया जाए और तेरी भरपूरी बहुतायतता के साथ नजर आए। प्रभु एक बार फिर से हम चाहते हैं कि प्रभु आज की आराधना पर तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह हो
और तेरा सामर्थी हाथ बना रहे। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए प्रत्येक जो इस आराधना से जुड़ गया है उसको तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। ये समय है कि हम एक गीत को सुनेंगे जिसके द्वारा से हम अपने मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर के वचनों की ओर हम ध्यान करेंगे। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा सिंह खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा सिंह खुदा मेरे नाल है। मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी रखवाली करदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी रखवाली करदा। रब दादा ओदा करा धन्यवाद, केड़े शब्दां दा ओदा करा धन्यवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा सिंह खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपनी अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपनी अजीज दी। जपदा है अली गुमी जुमी होई भीड़ नू, लभदा है अली जिवें गुमी होई भीड़ नू। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा सिंह खुदा मेरे नाल है। मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा सिंह खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा सिंह खुदा मेरे नाल है। आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान करें। आज फिर ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचनों की ओर हम ध्यान कर सकें। ये दिन जो लेंट डेज चल रहे हैं, ये सचमुच में हर एक क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं ये कहना चाहूंगा प्रिय भाई बहनों कि हम इसको किसी भी रूप में क्यों ना लें,
कोई भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो, लेकिन प्रभु की संगति करना जो है कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम 40 दिन परमेश्वर की संगति में अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बना करके रखते हैं और उनको हर शाम हम परमेश्वर के इस आत्मिक भोजन से तृप्त करते हैं, तो क्या ही सुहावनी बात है ये। और प्रभु ने हमें यही तो काम दिया है। हम जो पासवान हैं, हम जो प्रभु के सेवक हैं, हमको यही काम दिया है कि हम परमेश्वर के भोजन को लोगों को खिलाएं। और ये आत्मिक भोजन खिलाने का अवसर हमें मिला है परमेश्वर की ओर से। इन दिनों में मैं जो है इसके जो है कई बातें जो हमारे मन में हैं लेंट को लेकर के हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हमारे हो सकता है डिनोमिनेशन के हिसाब से ठीक ना हो, लेकिन मैं डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा तो एक ही डिनोमिनेशन है, वो है बाइबल। एक ही हमारा विश्वास है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए हमें जो है अगर संगति करने का अवसर इन दिनों में मिल रहा है, इन कठिन दिनों के बाद, तो क्यों ना हम इस अवसर का लाभ उठाएं। क्योंकि एक दिन ऐसा समय आने वाला है प्रिय भाई बहनों, हम सब जानकार लोग हैं, हम सब खुदावंत के आत्मा को पाए हुए लोग हैं। हम जानते हैं कि एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि जब ये वचन का अकाल पड़ जाएगा। लोग जो है इस वचन की भूख के मारे मारे फिरेंगे और ये वचन कोई सुनाने वाला नहीं होगा। और जब आज हमें अवसर मिला है कि हम झपट कर नरक से आत्माओं को बचा लें, तो क्यों ना इन दिनों में हम इस कार्य को पुरजोरी के साथ करें। इसलिए आज फिर मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले चलूंगा और मैं आपको आज फिर से प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर ही आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। क्योंकि हम जब इन दिनों में अपने जीवन को परमेश्वर की संगति में रख रहे हैं, तो ये दिन परमेश्वर के आगमन की विषय में बातचीत करने के हैं, उसकी बाट जोड़ने के बारे में बातचीत करने के लिए दिन है। ये दिन सावधान रहने के दिन है। ये दिन जो है सचमुच में परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार करने के दिन है। और जब ये परमेश्वर ने हमें सुनहरा मौका दिया है, तो आइए हम क्यों ना इन 40 दिनों का लाभ उठाते हुए और फिर आगे भी अपने जीवन को इसी प्रकार से परमेश्वर की संगति में रखते हुए हम जो है परमेश्वर के आगमन के लिए अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपनी कलीसियाओं को हम तैयार कर सकें। और बहुत सारे और दीगर लोग हैं, उनको भी हम प्रभु यीशु मसीह के क्षण में ला करके उनकी जिंदगी को भी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे और मैं आपका ध्यान जो है मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की ओर ले चलना चाहूंगा और आपके लिए मैं 1 पद से लेकर के 14 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है प्रिय भाई बहनों, ऊपर हेडिंग है विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं। ये विवाह के भोज का दृष्टांत है। और प्रिय भाई बहनों, प्रभु का आना बहुत निकट है, उसका आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर की चेतावनी के रूप में आज ये अध्याय, ये दृष्टांत हमारे सामने है और यहाँ पर हम इसको क्रम से देखेंगे कि किस रीति से जो है परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा से सिखाना चाहता है कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जब इस वृत्तांत को हमने पढ़ा तो यहाँ पर हमने कई बातें देखी और उनको हमें समझना है। राजा परमेश्वर है। राजा कौन है इस दृष्टांत में? परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से दृष्टांतों में बातें की और इसलिए उसका अर्थ समझना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कितने दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहे, लेकिन हम उसका अर्थ ठीक से अपनी जिंदगी में नहीं समझते।
लेकिन प्रभु आज फिर हमें इस दृष्टांत को सिखाना चाहता है, और ये दृष्टांत स्वर्ग के राज्य का है प्रिय भाई बहनों। और प्रभु आज हमसे इस बात को बता रहा है कि जो राजा है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, और पुत्र जो है राजा का वो प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में जाएं तो वहां पर हम इस बात को देखने पाएंगे कि मेमने का ब्याह होने वाला है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को अपनी जिंदगी में अच्छे से समझें कि जो पुत्र है वो यीशु मसीह है। दास जो हैं, इस दृष्टांत के अंदर जो दास कहे गए वो नबी हैं, भविष्यवक्ता हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, पास्टर्स हैं, सेवक हैं, प्रेरित हैं, और जो गवाह हैं, ये सब दास के रूप में हैं, दास हैं ये सब। और आगे कहता है जो नेवताहारी हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, इज़राइल कौम, और हम जो उसमें साटे गए लोग हैं, हम लोग। आप समझ रहे ना? आमंत्रण को इन्होंने, जब इज़राइल कौम को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया तो उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। जब उनको निमंत्रण दिया परमेश्वर ने कि आओ मेरे साथ चलो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरे विधि और मेरे नियमों को मानो, तो इन्होंने जो है परमेश्वर की बात को नहीं स्वीकारा, इन्होंने उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, और इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है बहानेबाजी की, संसार के लोगों को ज्यादा समझा, संसार के अन्य जातियों को बहुत महत्व दिया इन्होंने, और जो है साथ साथ संसारिकता की चाह को अपनी जिंदगी में बहुतायता के साथ बना के रखा। और इसलिए इन्होंने जो परमेश्वर का आमंत्रण था, जो परमेश्वर का निमंत्रण था, उसको इन्होंने ठुकराया। प्रिय बहनों, आज जो है इस निमंत्रणकर्ता के बारे में जो परमेश्वर का वचन बताना चाहता वो ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर राजा का क्रोध भड़का, और राजा का क्रोध भड़का है, और राजा का क्रोध एक दंड के रूप में है। परमेश्वर का अर्थात राजा, मैंने बताया परमेश्वर का क्रोध एक दंड के रूप में यहाँ पर हम देखने को इस वृतांत में हम देखते हैं। और ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीषें सब पाने के बाद परमेश्वर को ठुकरा दिया, उन सारी चीजों को ठुकराया है इन्होंने। और इसलिए परमेश्वर का क्रोध जो है वो इनके जीवन के ऊपर एक दंड के रूप में आया है। साथ साथ जो है इसमें हम एक और बात को देखते हैं, वो है ब्याह का वस्त्र के बारे में। और ब्याह का वस्त्र जो है ये पवित्रता का प्रतीक है प्रिय भाई बहनों, और ये पहने बिना विवाह के भोज में हम शामिल नहीं हो सकते। सो ये वृत्तांत हमें बताता है। और आगे एक और बात कहता है, बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। लेकिन और हम इस वृत्तांत में इस बात को भी देखते हैं कि जो दंड है वो रोना और दांतों के पीसना है, अर्थात नरक की बात है। इसलिए आज परमेश्वर फिर हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज फिर हमसे कह रहा है, सिखा रहा हमसे कहना चाहता है। प्रभु हमसे बताना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जो है बहुत ही जो है हल्के में परमेश्वर को लेके ना जिए, क्योंकि हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में बहुत हल्के में लेते हैं, हम परमेश्वर को ऐसे ही समझते हैं। लेकिन प्रभु आज ये चाहता है कि हम उसकी महानता को समझें, उसकी दया को समझें, उसके अनुग्रह को समझें, उसके प्यार को समझें, उसके बलिदान को समझें। लेकिन आज हम मसीह होने के नाते हम इन सब चीजों पर बहुत गौर नहीं करते प्रिय भाई बहनों। हम परमेश्वर के बलिदान को अपनी जिंदगी में आदर नहीं देते प्रिय भाई बहनों। हम परमेश्वर के प्यार को अपनी जिंदगी में सम्मान नहीं देते प्रिय भाई बहनों। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि जब इस विवाह में निमंत्रित लोग नहीं आए तो परमेश्वर ने अपने दासों को 2 बार भेजा। पहले निमंत्रण देने के लिए भेजा और दूसरा फिर दोबारा से भेजा, भोज तैयार है, आ जाओ, मेरे
बैल, मेरे पाले हुए पशु मारे गए हैं। मैंने तुम लोगों के लिए भोजन को तैयार किया है। आज परमेश्वर की दासों की बातों को कौन सुन रहा है? परमेश्वर के दासों की बातों को कौन मान रहा है? परमेश्वर के दास जो है जब निमंत्रण लेकर के गए और उन्होंने जो अपने बहानेबाजी की, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दासों ने उनको बताया होगा कि देखो, ये राजा का निमंत्रण है, ये किसी साधारण मनुष्य का निमंत्रण नहीं है भाई, जो तुम इसको ठुकरा दो। आज भी जब विवाह शादी होते हैं, हमारे पास कार्ड आते हैं, हम बहुत सी शादियों में नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ शादियां ऐसी होती हैं जहां नहीं जाए तो जिंदगी भर के लिए हमारी जिंदगी जो है उनसे बुरी हो जाती है, बुराई हो जाती है हमारे उनके बीच में, और ये जो है सिलसिला फिर खत्म नहीं होता। ये बात जो है गांठ के रूप में बन करके रह जाती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताते हैं, दासों ने कहा होगा। और आज परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके प्यार के बारे में, उसकी बलिदान के बारे में, उसके उस क्रूसिफिकेशन के बारे में और कई चीजें जो है बता रहे हैं कि अगर जिंदगी को ठीक करना से जीना है तो हमें संसार से अपनी जिंदगी को अलग करना होगा, हमें पाप से अपनी जिंदगी को अलग करना होगा, हमें जो है अभिलाषाओं को अपने त्यागना होगा, हमें अपने जीवन में जो है केवल प्रभु को और प्रभु को लेकर के आगे बढ़ना होगा, उसके वचन को अपनी जिंदगी में लेकर के आगे चलना होगा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु इस बात को बताना चाहता है। ये दास लोग काम कर रहे थे, नबियों ने आकर के काम किया, भविष्यवक्ताओं ने आकर के काम किया, अंत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस राजा के पास जाकर के उसके पाप को बताया, लेकिन क्या परिणाम हुए? परिणाम ये हुए, उस जमाने में भी नबियों को, भविष्यवक्ताओं को मार डाला जाता था, जो परमेश्वर की सही बात बताते थे। आज भी कुछ ऐसा ही है, जब परमेश्वर के भक्त लोग सही बात बताते हैं, उन भक्तों को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता, उनको आदर नहीं दिया जाता, उनका अनादर किया जाता है, उनके वचनों पर कान नहीं लगाया जाता, उन बातों को सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बातें जो हैं वो सत्य बातें हैं, वो परमेश्वर की ओर से भेजी हुई बातें हैं, और वो परमेश्वर की ओर से हमारे चेतावनी के लिए जो है बताने के लिए कही हुई बातें हैं। लेकिन आज हम उन बातों पर तवज्जो नहीं देते प्रिय भाई बहनों, उन बातों को हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है ठीक से ग्रहण नहीं करते प्रिय भाई बहनों, उन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर रखते नहीं प्रिय भाई बहनों। आज अगर हम इन वचनों को नहीं रखेंगे, एक समय आने वाला है प्रिय भाई बहनों, कोई वचन सुनाने वाला नहीं होगा। आज ये वचन अगर हमारी जिंदगी में रहेगा तो आज हम जितने भी दिन बुरे आ जाए, इस वचन के मार्फत हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर में स्थिर रखने पाएंगे। इसलिए आज फिर प्रभु हमसे कहना चाहिए, हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जो है ठीक से जिए, परमेश्वर के भक्तों का आदर करते हुए जिए, परमेश्वर के भक्तों के द्वारा से जो चेतावनी हमें दी जाती है उसको हम ध्यान पूर्वक सुने और उसको अपनी जिंदगी में अमल में लाएं। उन बातों को जिनकी चेतावनी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के भक्तों के द्वारा से हमें दी जाती है, उनको हम परित्याग करें, ताकि हमारी जिंदगी सचमुच में परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके और नरक के उस बड़े दंड से, उस परमेश्वर के क्रोध से बचने वाली हो सके। और इसलिए राजा ने दासों को भेजकर निमंत्रण दिया और फिर दोबारा से दासों को भेजा, जाओ जाकर के उनको बुला लाओ, क्योंकि मेरे पशु मारे गए। लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना, उन्होंने नहीं माना, बल्कि दासों को क्या करा? दासों को मारा, पीटा उन्होंने। फिर हम देखते हैं इस वृत्तांत में फिर क्या हुआ। जब लोगों ने दासों का अनादर किया, दासों को मारा पीटा, दासों को जो है जान से भी मार डाला। आप देखिए बाइबल में कितने भविष्यवक्ता मारे गए, कितने नबी मारे गए, कितने जो है परमेश्वर के सेवक गण मारे गए। आप प्रभु के चेलों को देखिए किस रीति से वे मारे गए। क्या परमेश्वर शांत रहेगा इन सब बातों को देखने के बाद? क्या परमेश्वर दंडित नहीं करेगा इन लोगों को जिन्होंने ये सब काम किया? आज हम परमेश्वर की दासों को जो है
जब वो बताते हैं परमेश्वर के वचन से, सच्चाई को आपके सामने रखते हैं, आपको उस पर अमल करने के लिए आपको कहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में बुरा मानते हैं। और आज तो ऐसा समय आ गया है कि झूठे जो उपदेशक हैं, झूठे जो भविष्यवक्ता हैं, उनके पीछे जो लोग हैं, जो खुदा के कहलाने वाले लोग हैं, उनके पीछे हो लिए। उनके साथ अपने जिंदगी को रखना वो ज्यादा अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं, क्योंकि वे झूठे हैं, क्योंकि वो उनको खरी बात नहीं बता पा रहे। और बाइबल तो ऐसा कहती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग कान की खुजली मिटाने के लिए उपदेशक बटोर लेंगे। और आज ऐसा ही है, आज ऐसा ही है, उपदेशक बटोर लिए गए। हम केवल उन्हीं का सुनेंगे बस, उसके अलावा किसी का संदेश हम नहीं सुनेंगे। परमेश्वर ने जो कलीसिया को प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक, सेवक नियुक्त करके दिया, प्रेरित नियुक्त करके दिया, क्या कलीसिया अपने पासवान की बात नहीं सुनेगी? क्या कलीसिया अपने पासवान की बात को नहीं मानेगी? कुछ अपने कान की खुजली मिटाने के लिए उपदेशकों को बटोर लेगी, उनके पीछे चलने के लिए अपने जीवन को डाल देगी? क्या भूल जाएगी वो परिश्रम जो एक सेवक ने तुम्हारी जिंदगी में किया, जिसने तुम्हारी जिंदगी को यीशु से मिलाया? और इसलिए प्रिय भाई बहनों, इन दासों को उन्होंने मार डाला। राजा क्रोधित हो गया, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने दासों को बहुत आदर देता है। परमेश्वर की दृष्टि में दासों की बहुत वैल्यू है। प्रिय भाई बहनों, आज कलीसिया की दृष्टि में पासवान की वैल्यू हो ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो पासवान की वैल्यू है, याद रखिए। और इसलिए आज फिर प्रभु हमसे बात कर रहा है, इसलिए आज फिर प्रभु हमें सिखाना चाहता है, इसलिए आज फिर प्रभु हमसे कहना चाहता है कि दासों को जो प्रभु की ओर से नियुक्त किए गए हैं, उन भक्तों को जो आपको सही मार्ग दिशा दे रहे हैं, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं आपका, और आपको परमेश्वर के वचन की सच्चाई को आपके सामने रख रहे हैं। अरे नहीं रख रहे तो आपके पास खुद परमेश्वर का वचन है, आप देखिए ना बाइबल को खोल करके। जो प्रचारक, जो उपदेशक, जो पासवान, जो आपका चरवाहा है, वो आपको ठीक से बाइबल की बातों को सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा, जैसे बाइबल में लिखी वैसे बता रहा कि नहीं बता रहा, आपको कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा। आपको ये बात देखनी पड़ेगी प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आ जाएंगे। वे सरदूत का रूप धारण करेंगे, लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़ियों के समान होंगे। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु हमसे कह रहा है, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज भी प्रभु हमसे बोल रहा है। यहाँ पर राजा ने क्या करा है इस दृष्टांत के अंदर, जब वे बहानेबाजी करने लगे, और आज कितने बहानेबाजी हमारे पास है। जब परमेश्वर की मीटिंग का निमंत्रण आता है, जब संडे को परमेश्वर की आराधना का निमंत्रण आता है, तब हम कैसे इग्नोर करते हैं, कैसे बहानेबाजी करते हैं, कैसे हम अपने आप को चर्च से बचाने के लिए कितने अपने जीवन के अंदर बातों को जब पासवान पूछेगा तो क्या बताएंगे, सबको अपने परिवार में भी बता देते हैं, यही बोलना, यही बोलना, यही बोलना। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बहानेबाजी, निमंत्रण को सुनने के बाद इन्हीं निमंत्रणकर्ताओं की तरह बहानेबाजी हमारे पास भी है। और इसलिए प्रभु आज कहता है, बहानेबाजों का हाल क्या हुआ? जो परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकराने वाले थे, उनका हाल क्या हुआ? जो परमेश्वर को इग्नोर करने वाले थे, उनका हाल क्या हुआ? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराने वाले थे, उनका हाल क्या हुआ? जिन्होंने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में हल्का समझा, उनका हाल क्या हुआ? जिन्होंने परमेश्वर को बिल्कुल अपने समान समझा, उनका हाल क्या हुआ? इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है हम चेत जाएं, आज भी समय है कि हम जाग जाएं। जागते रहो, क्योंकि तुम उस घड़ी, उस दिन को नहीं जानते कि कब प्रभु हमारा आ जाएगा और आकर वो हमें दंड देगा, अगर हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे, उसके निमंत्रण को स्वीकार करके अपनी जिंदगी को नहीं जी रहे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है,
मत भूलो उसके अनुग्रह को। क्या थी आपकी जिंदगी जब प्रभु के पास आए? कितनी पीड़ा थी, दुष्टात्माएं सता रही थी, बीमारियों ने घेर रखा था, समस्याओं का एक बड़ा पहाड़ था, लेकिन सब यीशु मसीह की शरण में आने के बाद सब कुछ उतर गया, सब बोझ हट गया, सब बीमारियां जाती रहीं, समस्याओं का निदान हो गया। कई चीजें परमेश्वर ने आशीष के रूप में हमें दी, लेकिन हम सब बातों को पाने के बाद आज उसको इग्नोर करते हैं। सब आशीषों को पाने के बाद हम उसे तुच्छ जानते हैं। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है, याद रखिएगा। इब्रानियों के पत्र में लिखा है 10वें अध्याय में, क्या ही भयानक बात है। इसलिए अगर हम परमेश्वर को जान गए और हम उसकी बातों को जान गए, उसकी आशीषों को हमने अनुभव किया है, उसकी बातों को हमने महसूस किया है, तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ ठीक से जीना है। उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं है। जहां भी सभा है, जहां भी हमें जाने का अवसर मिल सकता, हम जाएं। अपने चर्च की जितनी सभा है सबको अटेंड करें प्रिय भाई बहनों, ताकि हम परमेश्वर की बड़ी आशीष को पा सके, और वो है स्वर्गीय आशीष, वो है स्वर्गीय मिरास, अनंत जीवन। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, हमें सिखाना चाह रहा है। और मैं फिर आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूंगा, जब इन्होंने आना नहीं चाहा, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। राजा ने कहा जाओ, चौकों में जाओ, चौराहों पर जाओ, सबको बुला लो, ताकि मेरा विवाह का जो घर है वो भर जाए। और दासों ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। प्रभु तो इज़राइल कौम के लिए आया था, और उसने कहा भी, मैं इज़राइल की कोई भी भीड़ों को छोड़ और किसी के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन क्या हुआ, जब उसकी कौम ने उसे नहीं समझा, उसको नहीं जाना, उसे ग्रहण नहीं किया, तो प्रभु ने जो है अन्य जातियों की ओर रुख किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि उसने जो है फिर अन्य जातियों के लिए दरवाजा खोला, क्योंकि प्रभु तो केवल इज़राइल कौम के लिए आया था। यह निमंत्रण तो इज़राइल कौम के लिए था, यह निमंत्रण तो मसीह लोगों के लिए था, जो बाप दादाओं से मसीह, उन सब के लिए था यह निमंत्रण। लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर इसलिए अन्य जातियों की ओर चला गया। उसने कहा जाओ, बुला लाओ सबको, मेरा घर भर जाए। चौकों से, गलियों से, अच्छे बुरे सबको बुला लाओ। और बाइबल कहती है अंत में, जब राजा जीवनारियों को जो विवाह का घर था उसमें देखने के लिए आया, तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति को पाया जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा ने हर एक इस विवाह में आने वाले के लिए विशेष एक वस्त्र रखा था। उस वस्त्र को पहने बिना कोई जो है उस भोज में शामिल नहीं हो सकता था। और इसलिए राजा जो है देखने के लिए आया, क्या सब ब्याह का वस्त्र पहनकर ही इस भोज में शामिल हुए हैं। यह खास बात है इस संदेश की। और इसलिए परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि आज जो है यह विवाह का वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। क्या सचमुच में हमने भी अपने वस्त्रों को बदला है कि नहीं बदला है। यहां पर वस्त्र जो पहने हुए थे उन वस्त्रों को बदलना था। जो राजा वस्त्र दे रहा था उस वस्त्र को पहनकर तब अंदर भोज में जाना था। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो अपने ऐंठ में, जिसको हम कहें, वो अंदर चला गया। ऐसे ही आज जो है हम अपनी दृष्टि में धर्मी हो सकते हैं प्रिय बहनों, और अपने धार्मिकता के कारण हम किसी को कुछ नहीं समझते। आज ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर,
वो अपनी दृष्टि में धर्मी है, अपने लेखे में धर्मी है। वे परमेश्वर के लेखे में है कि नहीं ये तो नहीं उनको मालूम है, लेकिन वो अपनी दृष्टि में धर्मी है। और इसलिए ये व्यक्ति भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ये अपने उसमें बहुत अपने आप को समझता होगा, अपना एटीट्यूड रखता होगा जो भी था इसकी जिंदगी के अंदर। इसने जो है राजा के वस्त्र को नहीं पहना और अंदर चला गया। विवाह के भोज में अंदर पहुंच गया। ये आज जो है हम अपनी दृष्टि में धर्मी हो सकते हैं, हम हटीले लोगों की तरह सोच सकते हैं, मैं इनसे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं, है ना। आपको मालूम है उदाहरण, जब फरीसी मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, वो क्या प्रार्थना कर रहा था? वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था परमेश्वर के समक्ष। जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है उसके सामने वो अपने आप को स्थापित करना चाहता था, मैं धर्मी हूं, अपने शब्दों के द्वारा से। परमेश्वर कहे तो अच्छी बात है, लेकिन हम स्वयं अपने लेखे में, अपनी दृष्टि में हम अपने आप को धर्मी ठहराएं, ये ठीक नहीं है। और आज के युग में यही बात है प्रिय भाइयों, आज इस समय में यही बात है, कलीसियाओं में भी यही बात है। कुछ लोग जो परमेश्वर के साथ जो है दुआबंदी की जिंदगी को रखते हैं, वो जो दुआबंदी की जिंदगी को रखते हैं उनको बड़े हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, बड़े ही हे दृष्टि से देखते हैं। वे उनको बहुत छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं उनको। नहीं प्रिय भाई। और ये जो धर्मी, ये जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया, लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 9 पद से जब वृत्तांत को पढ़ेंगे तो वहां पर एक और व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था। आज हम अपने आप को जो धर्मी ठहराते हैं, वो हम जो है दुष्ट, पापी, व्यभिचारी, है ना, भ्रष्टाचारी, इन लोगों को देख करके अपने आप को धर्मी बना ठहराते हैं। हम भी ऐसे ही कहते हैं, हम तो वैसा नहीं करते, 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 हम तो उसके समान नहीं, हम तो उसके समान नहीं। ऐसा सोचकर हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं प्रिय भाइयों। लेकिन हमारा ये सोच ही हमें कंडम कर देता है। और आपको मालूम है प्रिय भाई बहनों, उस दृष्टांत में क्या हुआ जो यीशु मसीह ने कहा, जो दो प्रार्थना करने वालों के विषय में उसने बताया, उसमें जो है वो पापी मनुष्य जिसको देख के कह रहा था कि मैं इस पापी मनुष्य के समान नहीं हूं प्रभु, मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपनी कमाई का 10वांश देता हूं। हो सकता आप लोग भी 10वांश देते हो सकता आप भी हर संडे रेगुलर चर्च जाते हो, बिना नागा जाते हो, आप भी मीटिंगों में भाग लेते हो, है ना। लेकिन क्या आपकी विचारधारा कहीं इस फरीसी के समान तो नहीं, इस धर्मी फरीसी के समान तो आपकी दशा नहीं है कि आप अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आप जो है लोगों को तुच्छ समझते हैं। इस बात का फैसला तो परमेश्वर करेगा प्रिय भाइयों कि कौन स्वर्ग के राज्य में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन उसके लेखे में धर्मी है, कौन धर्मी नहीं है ना। और इसलिए जो है परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हम अपनी दृष्टि में धर्मी बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि हठीले लोग ऐसा काम करते हैं। और बाइबल बताती है कि ये व्यक्ति हठीले मन का था, इसलिए इसने वस्त्र को नहीं पहना, इसलिए ये बिना वस्त्र पहने हुए जो है विवाह के भोज में आ गया। क्या हुआ उसका आपको मालूम है? वो भोजन नहीं ग्रहण करने पाया, वो उस भोज का आनंद नहीं उठाने पाया। क्या हुआ उसका? जब राजा आया तो उसने अपने दासों से कहा, क्योंकि वो बोलने लायक तो था नहीं, उसने राजा की बात को तो माना नहीं, जो नियम था वो तो फॉलो किया नहीं, उसका मुंह बंद था, वो एक उत्तर नहीं दे पाया कि क्यों मैंने वस्त्र नहीं पहना, क्यों मैं ब्याह का वस्त्र पहने बिना इस भोज में शामिल हो गया। एक शब्द नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि उसकी गलती थी, क्योंकि ये नियम था।
कि वस्त्र बदल के ही विवाह के भोज में जाएंगे। और आज प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब तक आप वस्त्र नहीं बदलेंगे, आप परमेश्वर के पुत्र के विवाह में शामिल नहीं हो सकेंगे। पुत्र के विवाह में जाने के लिए आपको वस्त्र को बदलना होगा, पुराना वस्त्र उतारना होगा, नए वस्त्र को पहनना होगा, पुराने मनुष्यत्व को उतारना होगा, नए मनुष्यत्व को पहनना होगा जो परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा से सृजा गया है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हम पुत्र के विवाह में शामिल हों, हम चाहते हैं मेमने के ब्याह में हम शामिल हों, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपने वस्त्र को बदलना पड़ेगा, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारना पड़ेगा, अपने पुराने कपड़ों को उतारना पड़ेगा, राजा के द्वारा से दिए गए वस्त्र को धारण करना पड़ेगा। राजा परमेश्वर, मैं पहले बता चुका हूं आपको, तो परमेश्वर के द्वारा से दिए गए वस्त्र, उनको हमें धारण करना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है वस्त्र जरूरी है, और वो वस्त्र जो धार्मिकता का वस्त्र है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस ने रोमियो के पत्र में कहा, यीशु को पहन, यीशु को पहन लो। अपने पुराने वस्त्र उतारकर, अपना पुराना मनुष्यत्व उतारकर, आदम का मनुष्यत्व उतारकर, यीशु जो नया आदम है उस मनुष्यत्व को पहन लो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बिना उस वस्त्र को धारण के कोई भी, कितना भी बड़ा ईसाई हो, कितना प्राचीन ईसाई हो, है ना, कितना जो है चर्च जाने वाला ईसाई हो, दसवांश देने वाला ईसाई हो, और दान देने वाला ईसाई हो, कोई ईसाई क्यों ना हो, याद रखिए प्रिय भाई बहनों, अगर पुराना मनुष्यत्व नहीं उतारा है तो परमेश्वर के भोज में शामिल नहीं हो सकेगा, परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकेगा, अनंत जीवन को नहीं पा सकेगा। याद रखिए, बहुत स्पष्ट बात है। यह दृष्टांत हमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताना चाहता है। इसलिए आज हम अपनी जिंदगी को देखें, अपनी जिंदगी को जांचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राजा का निमंत्रण है, जो हमारे पास आता है एक मीटिंग के रूप में, एक आराधनालय के रूप में, और परमेश्वर की संगति के रूप में, प्रार्थना के करने के रूप में, जो भी निमंत्रण जिस प्रकार से भी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की ओर से आता है, क्या हम उसको ठुकरा तो नहीं रहे? पहली बात हमें याद रखना, देखना है, हमें जो है अपने जीवन में सावधान रहना है इस बात के प्रति, है ना। इस अवसर को जो परमेश्वर की ओर से हमें निमंत्रण मिल रहा है, हमें इसको ठुकराना नहीं है। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, हमें उस निमंत्रण को अपने जीवन में लेकर के, स्वीकार करके, हमें उस मंजिल तक जाना है जो स्वर्ग की मंजिल है, जो अनंत जीवन की मंजिल है। क्योंकि जब तक हम उसके आमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम कहां उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सो पहली बात, हमें उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की चेतावनियों को हल्की बात नहीं समझना है। हम परमेश्वर की चेतावनियों को बहुत हल्के में लेते हैं। हल्की बात मत समझो, हल्की बात मत जानो। परमेश्वर के जो आज्ञा है उनका आदर करो। उन बातों को जो है परमेश्वर की ना मान करके अपमान मत करो परमेश्वर का। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? हल्की बात मत समझो परमेश्वर की। और ये बात जो परमेश्वर की है, ये परमेश्वर के दासों के द्वारा से पहुंचाई जाती है, याद रखो। और परमेश्वर के दासों को भी हमें हल्के में नहीं लेना, उनके द्वारा दी गई चेतावनियों को भी हमें हल्के में नहीं लेना। हमें उन सारी चेतावनियों पर जो परमेश्वर के दासों के द्वारा से, परमेश्वर की ओर से हमें मिलती हैं, हमें उसका अवलोकन करना है, आत्म अवलोकन करना है, ताकि हमारी जिंदगी मंजिल तक पहुंच सके। हम परमेश्वर के दासों को बिल्कुल अनादर ना करें। याद रखिए, बहुत परमेश्वर सजा देगा एक दिन, याद रखिएगा।
जो वो कर रहे हैं उसका दंड भी उन्हें मिलेगा, दासों को भी। ऐसा भी दासों को दंड नहीं देगा प्रभु। अगर दास ठीक नहीं कर रहे, ठीक से चरवाई नहीं कर रहे, ठीक से अगुवाई नहीं कर रहे, ठीक से भेड़ों को नहीं चला रहे, दंड देगा प्रभु, उनको भी देगा, बच कोई नहीं पाएगा। बाइबल भरी पड़ी है याजकों के दंडों के प्रति और कई चीजों को बात है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की बात को हल्के बना लें, जो परमेश्वर के भक्तों के द्वारा से आप तक पहुंच रही है, हम उसको जो है अपने जीवन में ग्रहण करें और सकरे मार्ग पर चलें, क्योंकि सकराई मार्ग जीवन को पहुंचाता है। कड़वी बात ही है जो हमें परमेश्वर के राज्य तक ले जाएगी। लुभावनी और मीठी बातें तो हमें कहीं ना कहीं गुमराह कर देंगी, याद रखिएगा। तीसरी बात, अपने लेखे में धर्मी मत बने, क्योंकि अपने लेखे में धर्मी बनना बहुत ही त्रासदीपूर्ण बात है, याद रखिएगा, बहुत ही त्रासदीपूर्ण बात है। क्योंकि अपने जीवन का मूल्यांकन को हमें जब भी करना है तो परमेश्वर के वचन को सामने रख के करना है, ना कि पापी और भ्रष्टाचारी और दुष्ट लोगों को देखकर करना है, ना कि कलीसिया के कमजोर विश्वासियों को देखकर करना है। अविश्वास में पड़े हुए लोगों को देखकर हमें अपनी धार्मिकता का मूल्यांकन नहीं करना। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के आधार पर, बाइबल के आधार पर हमें उसका मूल्यांकन करना है, अपने धार्मिकता का, अपने धर्मी होने का। चौथी और अंतिम बात, इस बात को भी हमें समझना है कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। 14वां पद, अंतिम पद में लिखा, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज हम बुलाए हुए कैटेगरी में जीवन जी रहे हैं या हम चुने हुए की कैटेगरी में जीवन जी रहे हैं। बुलाए हुए जैसे चाहे वैसे जिंदगी को जीते रहते हैं, आ गए बस प्रभु के पास, नॉमिनल क्रिश्चियन हो गए, जिंदगी को जी रहे हैं, संसार की चाल भी चल रहे हैं। प्रभु का जब आ जाता है क्रिसमस, वो भी मना रहे हैं, गुड फ्राइडे भी मना रहे हैं, ईस्टर भी मना रहे हैं, है ना। कभी संडे चले गए, नहीं तो फिर मॉल में घूम रहे। मतलब याद रखिए, बुलाए हुए लोगों की दशा कुछ ऐसी है, लेकिन चुने हुए लोगों की दशा ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो चुने हुए हैं वे परमेश्वर के प्रति अपनी जिंदगी को जीते हैं, परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को जीते हैं, परमेश्वर को देखकर अपनी जिंदगी को चलाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी जिंदगी को बना के रखते हैं। हर पल उनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह का आगमन बना रहता है। प्रभु का बाढ़ छोना उनके जीवन का एक मूल जो है, जीवन का मूल बात होती है। याद रखिए प्रिय बहनों, चुनो में और बुलाए में फर्क है। इसलिए आप कौन सी श्रेणी में हैं, आज मूल्यांकन करिए और इन 4 बातों के द्वारा से अपनी जिंदगी को जांचिए। क्या मैं सचमुच में परमेश्वर के पुत्र के विवाह में शामिल होने के योग्य हूं कि नहीं? क्या मैंने निमंत्रण को ठुकराया तो नहीं है प्रभु के कभी? क्या मैंने परमेश्वर के दासों की चेतावनियों को हल्के में तो नहीं लिया? परमेश्वर की बातों को हल्के में तो नहीं लिया? परमेश्वर के वचन को हल्के में तो नहीं लिया? क्या सचमुच में मैं जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी हूं कि नहीं? और अंतिम बात, क्या मैं चुना हुआ हूं कि नहीं? चुने हुए श्रेणी में होकर अपनी जिंदगी को जी रहा हूं कि नहीं? सो ये है खुदावंत का वचन। आइए हम इस वचन को अपनी जिंदगी में लें और अपने जीवन के द्वारा से जो है परमेश्वर को महत्व देते हुए, उसकी महानता का जो है सम्मान करते हुए हम अपनी जिंदगी को उस मंजिल तक ले जाएं जो स्वर्गीय मंजिल है, जो शाश्वत जीवन की मंजिल है। प्रभु इस वचन के द्वारा से आपको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु आज फिर तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सबसे बातचीत की, हम सबको सिखाया
प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दृष्टांत के लिए जो हमने स्वर्ग के राज्य के बारे में सीखा। प्रभु आप आशीष दें और जो आपने करने के लिए हमें कहा है उसको करने के लिए शक्ति दें। एक एक कलीसिया के परिवार को संभाल, एक एक जन को संभाल, और खास प्रभु जी हम तुझसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रभु जितने लोग इस आराधना में जुड़े उन सबको भी प्रभु अपने राज्य के लिए तैयार कर, ताकि जब तेरा आना होता है हर एक तेरे साथ बादलों पर उठाया जाए। हम एक बार फिर से इस वचन पर आशीष चाहते हुए, इस कलीसिया पर आशीष चाहते हुए, और ये चाहते हुए प्रभु इस रीति से तो हमसे हम कलाम हो, बातचीत कर, जिससे तेरी महिमा हमारी जिंदगी से निरंतर होने पाए। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए अपनी पूरी आराधना को तेरे सुपुर्द करते हुए, और आज फिर चाहते हुए कि जितने लोग इस आराधना को सुनते हैं उनकी जिंदगी प्रभु सचमुच में तेरे राज्य की ओर बढ़ने वाली और उस मंजिल तक जहां तू विराजमान है पहुंचने वाली हो। हर एक को आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, इस झुंड के साथ, जितने इस आराधना में जुड़े हैं, ये आशीष है जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, युगानुयुग एक सी बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। thank you